2 जनवरी 2025 को मैंने एक वीडियो दिया था। वो वीडियो था जो हमारे आसाम राइफल के जवान शहीद होते हैं, उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए मैंने जो मुहिम चलाने के लिए कहा था इस साल 2025 में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करने के लिए बोला था, और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन हमारे देश के सैनिक असैनिक जो भी हैं, वो कभी सैनिकों से जो शहीद हो गए उनसे प्यार नहीं करते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उस वीडियो को सिर्फ 900 लोगों ने देखा है, जबकि और वीडियो मैं निकालता हूं ज्यादा से ज्यादा 2000, 3000, 3500, 3400 तक भी जाते हैं। तो इससे पता चलता है शहीदों के प्रति हमारा मन में कितना सम्मान है। इसकी बदली में मैं किसी के चरित्र पर कीचड़ उछाल करके अगर वीडियो देता, वो इतना वायरल हो जाता वो वीडियो। लेकिन मैंने तो उन शहीद सैनिकों की पत्नियां जो 1 साल में शादी करने के 1 साल में विधवा हो गई थी, या शादी करने के 2 साल 3 साल में विधवा हो गई थी, जिनके बच्चे पेट में होते ही अनाथ हो गए थे, और जिनके बच्चे 1.5 साल पैदा होने के बाद अनाथ हो गए, ऐसे लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें क्यों उसको शेयर करना था? किसी ने शेयर नहीं किया। अब अगली बार मैं फिर इसी संबंध में शहीदों के लिए एक वीडियो निकालूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर रमेश राम, आज आर्यवा संगठन देहरादून यूनिट संरक्षक, आज 4 जनवरी 2025। आज मैं आप लोगों से इस संबंध में बात करूंगा। जब हमारे डीजी साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल H.J. सचदेवा, PBSM, ABSM, SM, ADC, इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2015 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक 1 साल 1 महीने का कार्यकाल था। लेकिन उस समय में जिनकी सर्विस रिव्यू नहीं हो पाई थी, उसमें जवान भी थे, नहीं के बराबर थे जवान, NCOज भी थे, JCOज भी थे, जिनकी सर्विस नहीं रिव्यू हो पाई थी। वो 1 जुलाई 2016 में 107 लोगों को घर भेज दिया था। तो जिसमें से परमानेंट वाले भी थे, P2 परमानेंट भी थे, LMC वाले भी थे, जिस कारण से उनका सर्विस रिव्यू नहीं हो गया था। अब इसमें से कई लोगों का मेरे पास फोन आया है, और इसमें खास करके एक जगमोहन है, हौलदार जगमोहन, ये P2 परमानेंट थे, और इसके अलावा कई लोग और भी हैं जिन्होंने मेरे से संपर्क करके फोन में बात किया है। अब इनकी प्रॉब्लम है क्या आ रही है, जो अभी पेंशन LMC वालों को कैटेगरी पेंशन के तौर पर लमसम ग्रांट दिया जा रहा है, उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, उनका जो बोर्ड किया है। अब इनका कहना, खास करके जगमोहन जी का कहना है कि मैं तो हॉस्पिटल में था, मेरा जो बोर्ड हुआ उसमें मेरे फर्जी साइन है, मैंने तो उसमें साइन भी नहीं किया हूं। ऐसे फर्जी साइन करने की क्या जरूरत थी? और ये एक कोई इसमें बड़ा वो इशू नहीं है, लेकिन एक जवान के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी आर्थिक हालत के लिए बड़ा इशू है। लेकिन बड़े लेवल में बड़ा इशू नहीं माना गया है। अगर ऐसा होता तो इतने जवानों को बाय ऑर्डर घर क्यों भेजा जाता? जबकि
खास करके 7/12/2022 के बाद में जब कोर्ट का आदेश, गुवाहाटी हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद किसी को घर नहीं भेजा जा रहा है। सर्विस रिव्यू हो रहा है बेशक, लेकिन घर किसी को नहीं भेजा जा रहा है। जब पहले से ऐसी पॉलिसी थी, जो ये मैं डेट बता रहा हूं 7/12/2022 का, ब्रिगेडियर पर्स साहब ने एक लेटर भेजा है, उस लेटर की कॉपी है मेरे पास। उसमें क्या लिखा है, वो लंबा चौड़ा लेटर है, 2-3 पेज का लेटर है। अगर किसी को लेना चाहता है ना, वो मेरे से ले सकता है। अब इनके लिए जो इतनी बड़ी मात्रा में सर्विस रिव्यू नहीं होकर के, उससे पहले भी कई लोग ऐसे हैं जो एलएमसी थे और उनको सीधा घर भेजा गया है। और इसी में एक और है जो खास करके हौलदार, सैपर हौलदार सौकार सिंह रावत जी हैं। 1979 में उनको जबरदस्ती पेंशन भेज दिया था। वो कैटेगरी थे, उनका भी P2E लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, लेकिन उनका कानों से सुनाई नहीं देते थे। फायरिंग की वजह से या किसी वजह से उनके दोनों कान खराब हो गए थे, उनको पेंशन भेजा गया। और उसके बाद में उनकी उस समय टोटल जो पेंशन थी, वो पेंशन 200 कुछ रुपया उनकी पेंशन थी उस समय में। आज उनकी पेंशन 11 बेसिक पे है जो उनकी, और 11,500 रुपया उनकी पेंशन है। और उसके अलावा टोटल उनकी पेंशन 18,672 रुपया है। उन्होंने खास करके हमारे डीजीआर को, जो 75 साल बाद होने के बाद एक लमसम ग्रांट मिलता है ओल्ड एज का, उसके लिए अप्लाई किया था। लेकिन वहां से आरएसआ डीजीआर ने लिख करके भेज दिया कि जो 15 साल से पहले पेंशन गया है उसको ये लमसम ग्रांट लागू नहीं है। उनकी सर्विस उस टाइम में जब वो पेंशन आए, टोटल उनकी सर्विस 12 साल 3 महीना थी। ये जो लमसम ग्रांट का पैसा मिलता है, ये पैसा आरएसआ पेमेंट करता है। तो इसमें से जो खास करके 75 साल पार करते हैं, कितने लोग होंगे 75 साल पार करने वाले? और मैं जो ये इसी साल जून महीने का केस है। और उसके बाद में उन्होंने फिर लेटर दिया है। अब आशा करते हैं, जो अभी आरएसआ डायरेक्टर, मुझे खास इतनी जानकारी नहीं है, बदली हो गए हैं, जो भी हैं वो इस संबंध में थोड़ा महोदय सोच समझ के, इतने बुजुर्ग आदमी ने आपसे अगर ये रिक्वेस्ट किया है, जो 75 साल 76 साल का आदमी है, तो इसमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए आपको। और खास करके जो आरएसआ के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, सभी को इस पर मैं सोच समझ करके उन बुजुर्गों का थोड़ा सम्मान रखना चाहिए। और बाकी ना कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी हमारे वीडियो हैं, वैसे हमें किसी की अगेंस्ट में वीडियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, और सभी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। जवान तो रोने के लिए हमारे पास आता है ना, क्या करें? अभी रोना, हमको खुद रोना पड़ेगा, मांगना उसी से जो दे दे खुशी से। अभी हमें कुछ आशा आई है कि हाँ भाई, हमें कोई देने वाला है और हमारी कोई सुनने वाला है, हमारे बाप के तौर पर कोई वहां खड़ा है, तो इसीलिए तो हम रो रहे हैं। तो बाकी न कहकर चैनल को और खासकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।
असम राइफल की जय, आर्यवा की जय। जय हिंद।